अब बात करते हैं, कैन वी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन सेंसेक्स, यानी क्या सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो सवाल है ना, ज़्यादातर बिगनर के दिमाग में आता है। तो देखिए, अगर आप बीएससी सेंसेक्स को खरीदना चाहते हो तो डायरेक्टली खरीदना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बीएससी सेंसेक्स को बाय या सेल करना चाहते हो तो आप है ना म्यूचुअल फंड के थ्रू इस बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स को खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड में बीएससी सेंसेक्स का इंडेक्स फंड होता है और बीएससी सेंसेक्स का सेंसेक्स ईटीएफ फंड होता है। तो आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये फंड सेंसेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। अगर बीएससी सेंसेक्स एनुअली 12% रिटर्न देते हैं तो ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ फंड, कम से कम 11 से 11.5% का एनुअली रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। तो आप बीएससी सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड पे इंडेक्स फंड है या फिर ईटीएफ फंड है उसमें इन्वेस्ट करके अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी सेंसेक्स कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा। तो इस तरह के जो सेंसेक्स के इंडेक्स है या फिर ईटीएफ फंड है वो भी लॉन्ग टर्म में आपको कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको कम रिटर्न देखने मिलेंगे, कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचकर बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी चीज़ें रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आप बीएससी सेंसेक्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू यानी इंडेक्स फंड या ईटीएफ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपने ना लॉन्ग टर्म की सोचकर ही बीएससी सेंसेक्स के इंडेक्स को बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो बीएससी सेंसेक्स है ना, ये कब चालू हुआ था? 1979। तो उस समय बीएससी सेंसेक्स का बेस वैल्यू कितना था पता है आपको? 100 पॉइंट। और अगर आप अभी देखोगे 23 दिसंबर 2025 में, तो इसकी वैल्यू चल रही है 85,524। तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म में बीएससी सेंसेक्स ने कितनी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचकर इंडेक्स फंड या ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो भी रिटर्न है ना वो आपको अच्छे मिलेंगे, और जितनी भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो कंटिन्यूसली ग्रो होगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंसेक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, ये जो बेसिक सेंसेक्स है ना, डायरेक्टली इकोनॉमी नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन बिल्कुल होता है। देखिए, अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूम होगी यानी स्ट्रांग होगी तो सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन है यानी वीक है तो सेंसेक्स हमेशा प्रेशर में रहेगा, जिस वजह से सेंसेक्स कंटिन्यूसली नीचे गिरेगा और उस वजह से सारे स्टॉक कंटिन्यूसली प्रेशर में रहेंगे और वो कंटिन्यूसली पैनिक में नीचे गिरते रहेंगे। लॉन्ग टर्म में सेंसेक्स हमेशा इकोनॉमी के साथ ग्रो करता है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सेंसेक्स। जब हम बेसिक सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, उन्हीं फ़ायदे के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट फ़ायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन, टॉप 30 कंपनीज। देखिए, जब आप बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन पहले से ही हो जाता है। आप भारत की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर भारत की टॉप 30 कंपनियों में से एक भी कंपनी का परफॉर्मेंस वीक हो रहा है तो सेंसेक्स से वो कंपनी बाहर होगी, लेकिन जो बेसिक सेंसेक्स है वो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और उस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपका पूरा पैसा डूबने का चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि वो कंपनी डूब सकती है। अगर वो कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस जीरो हो रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी जीरो हो सकती है। तो आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप में या आपके अमाउंट के साथ एक रिस्क होता है, लेकिन जब आप बेसिक सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिस्क ना के बराबर हो सकती है। सेकेंड रीजन है
लो रिस्क कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, मैंने अभी ही बताया। देखिए, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी फंडामेंटल एनालिसिस कभी कभी गलत हो सकती है और वो बैंकरप्ट कंपनी हो सकती है, यानी वो कंपनी डूब सकती है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी गलती से डूब गई तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जीरो हो जाएगी। तो आप जब बेसिक इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क ना के बराबर हो सकता है। जब आप बेसिक सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। फोर्थ फायदा है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमी अगर बूम है तो सेंसेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता है, जिस वजह से आपको अच्छे खासे एनुअली रिटर्न मिल सकते हैं। फिफ्थ फायदा है पैसिव इन्वेस्टिंग। अगर आप बेसिक सेंसेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको है ना एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है।